Okay students, in the last video I told how to find minors of a 2 by 2 determinant. So in a 2 by 2 determinant there are 4 elements, so we get 4 minors corresponding to each element of the determinant. Similarly, if we consider a 3 by 3 matrix, square matrix, then there will be 9 elements. You have to remember the double subscript notation, that is position. This is A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. It is already said in the matrix chapter. हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें? माइनर्स फाइंड करना. हाउ टू फाइंड माइनर्स. केयरफुली सुनो, ये भी बहुत ईजी है. स्टार्टिंग विथ फर्स्ट एलिमेंट, इसका माइनर हम लिखेंगे M11. 11 स्टैंड्स पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट होगा उसका माइनर को हम लिखेंगे M11. तो कैसे फाइंड होगा? इसमें क्या होगा देखो, 11 मतलब वी विल डिलीट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. जो बचेगा, देयर आर 4 एलिमेंट्स लेफ्ट. इन 4 एलिमेंट का डिटर्मिनेंट हम लेंगे. आई विल नॉट से द कैलकुलेशन, यू नो द कैलकुलेशन पार्ट. यू नो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट. ओके, तो ओरिजिनली मैट्रिक्स वाज थर्ड ऑर्डर. जब मैंने एक एलिमेंट का माइनर निकाला, वो कौन सा ऑर्डर आया? सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट. जो ऑर्डर होगा उससे एक कम ऑर्डर वाला डिटर्मिनेंट आएगा माइनर में. M11 ऐसे होगा. तो तुमको मतलब याद क्या रखना होगा, हम कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं. ये बहुत ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है. M12 मतलब ये जो लिखा है 12, दिस इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर. 12 मतलब फर्स्ट रो, 2 मतलब सेकेंड कॉलम. वी हैव टू डिलीट दैट 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हम फाइंड करेंगे. समझ में आ रहा है? यू नो हाउ टू कैलकुलेट सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट. M13, 13 मतलब 13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. यू डिलीट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू. फिर भी मैं और एक बार बता रहा हूँ रिटर्न वैल्यू. पहले इन दोनों का प्रोडक्ट लिखेंगे, फिर माइनस देंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे. सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट ऑल द माइनर्स. M21, 21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, शायद ये एलिमेंट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. वी डिलीट दैट 2, जो बचेगा उसका डिटर्न वैल्यू निकाल देंगे. M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, दैट मीन्स सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. वी डिलीट दैट 2, जो बचेगा उसका डिटर्न वैल्यू फाइंड करेंगे. M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम मतलब ये एलिमेंट, इसका रो इसका कॉलम को डिलीट करो, हटाओ, जो बचेगा उसका डिटर्न वैल्यू फाइंड आउट करो. M31 31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज दिस पोजीशन. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम. वी विल डिलीट दैट 2, जो बचेगा उसका वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे. M32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम मतलब दिस एलिमेंट, थर्ड रो सेकेंड कॉलम मतलब M32 मतलब वी आर फाइंडिंग आउट माइनर ऑफ दिस एलिमेंट. ठीक है. सिमिलरली M33, इट इज वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट. अंडरस्टूड? दिस इज ऑल अबाउट माइनर. आई विल गिव होमवर्क ऑल्सो सो दैट यू कैन प्रैक्टिस द क्वेश्चंस ऑन माइनर. अभी हम समझेंगे माइनर. समझ में आ गया? कोफैक्टर, जैसे हम मैट्रिक्स का या फिर डिटर्मिनेंट का हर एलिमेंट का माइनर फाइंड करते हैं, वैसे हर एलिमेंट का कोफैक्टर भी फाइंड करेंगे. लेट A इक्वल टू Aij, डबल सबस्क्रिप्ट नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स, बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n. देन द कोफैक्टर को डिनोट किया जाता है Cij. जैसे माइनर को हम M सिंबल यूज कर रहे हैं, कोफैक्टर को C भी लिखेंगे, नहीं तो A भी लिखेंगे. ये शायद थोड़ा इजी है रिमेंबर करना, क्योंकि कोफैक्टर वर्ड से C हम लिखेंगे, नहीं तो Aij भी लिख सकते हैं, कैपिटल Aij ऑफ Aij. मतलब एलिमेंट Aij का कोफैक्टर को हम लिखेंगे Cij. समझ में आ रहा है? Cij नहीं तो Aij इन A इज इक्वल टू, इफ यू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड आउट माइनर, कोफैक्टर इज वेरी इजी बट थोड़ा ट्रिकी है. Cij, कोफैक्टर Cij ऑफ Aij इन A इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस j, दिस इज द फॉर्मूला, टाइम्स Mij.
दैट इज सी आई जे इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे। इसको मैं आगे भी लिख सकता हूँ, देखो i प्लस जे जब इवन होगा, i प्लस जे किस किस टाइम पर इवन भी होगा, कुछ कुछ टाइम पर ऑड भी होगा। जब i प्लस जे इवन होगा, -1 की पावर इवन +1 बन जाएगा, +1 इंटू एम आई जे विल बी रिटन एम आई जे। सिमिलरली i प्लस जे जब ऑड होगा, जैसे कि 3 2 को देखो, फॉर 3 2 पोजिशन व्हाट इज i प्लस जे 5। जब ऑड होगा, -1 की पावर ऑड विल बी -1 इंटू एम आई जे विल बी माइनस एम आई जे। यू कैन रिमेंबर दिस, यू कैन रिमेंबर दिस, ठीक है। So simply after calculating minor, we will find cofactor either using this formula or this formula. Whenever i plus j even होगा तो cofactor equal to minor होगा, whenever i plus j odd होगा cofactor equal to minus of mij होगा। आ रहे समझ में? In the last example 1, मतलब इससे पहले जो माइनर का मैंने 3 एग्जाम्पल लिया था, 2 2x2 मैट्रिक्स का और 2 3x3 एक 3x3 मैट्रिक्स का। देखो ये पहला वाला एग्जाम्पल 1 मैंने लिया था 2x2 मैट्रिक्स, उसका मैंने माइनर्स निकाला था। आई हैव डिटरमाइंड माइनर्स। इसी में ही मैं बता रहा हूँ कोफैक्टर। कोफैक्टर का हम लिखेंगे C11 C12 C21 C22। C11 मतलब इस एलिमेंट का कोफैक्टर। शॉर्टकट क्या है, देखो जब हम ये दो नंबर को ऐड करेंगे, अगर इवन आ जाएगा तो वेरी इजी, इक्वल टू माइनर होगा, इक्वल टू M11 होगा। C12 1 + 2 इन दोनों को ऐड करना होगा, ऐड करने से 3 आ रहा है, 3 एक ऑड नंबर है, ऑड होगा तो माइनस ऑफ माइनर होगा। C21 इसमें भी 2 + 1 ऑड आ रहा है तो इक्वल टू माइनस M21। C22 2 + 2 4 इवन आ रहा है तो इक्वल टू M22 होगा। समझ में आ रहा है? तो जब हम कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे, पहले माइनर को कैलकुलेट करना होगा, देन कोफैक्टर विल बी रिटन इन टर्म्स ऑफ माइनर, देन वी विल पुट द वैल्यू। M11 कितना आया था, इसमें 2 आया था तो C11 विल बी 2। C12 कितना आ रहा है, -M12। M12 कितना आया था, -3। तो फॉर दिस डिटरमिनेंट और दिस मैट्रिक्स C12 कितना होगा, -M12 मतलब M12 -3 था, -M12 विल बी +3। C21 मतलब इक्वल टू -M21। समझ में आया कहाँ पर माइनस आ रहा है, कहाँ पर प्लस आ रहा है? तो -M21 कितना आया था, -7 आया, तो माइनस ऑफ -7 7 होगा। C22 इक्वल टू M22, M22 कितना आया था, 4 आया था, तो इक्वल टू 4 होगा। सिमिलरली यू कैन डू दिस क्वेश्चन नंबर 2 ऑल्सो, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ओके देन इन द एग्जाम्पल 3, अभी जो माइनर 3x3 मैट्रिक्स का मैंने माइनर्स कैलकुलेशन बताया था, वहाँ से हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे। यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो M11 कितना आया था, 2 आया था। अगर मैं इसमें C11 फाइंड करूँगा, पहले लिखूँगा इक्वल टू M11। कैसे हो रहा है, अगेन मैं बता रहा हूँ, 1 + 1 कितना है, 2। इवन अगर होगा तो कोफैक्टर क्या होगा, इक्वल टू माइनर हो जाएगा। तो माइनर जितना आया था उतना ही होगा। M12 -7 आया था, अगर मैं C12 फाइंड करूँगा फॉर द पोजीशन ऑफ 1 2, 1 + 2 ऑड आ रहा है तो इक्वल टू -M12 होगा। ठीक है, तो माइनस ऑफ M12 -7 आया था तो 7 होगा। और एक बता रहा हूँ M13 आया था 8। C13 लोकेशन पता है, 13 आई थिंक दिस लोकेशन। कोफैक्टर क्या होगा, 1 + 3 इवन आ रहा है, इवन आएगा तो इक्वल टू माइनर होगा। माइनर कितना आया था, 8 आया था तो 8 होगा। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट अदर कोफैक्टर। योर होमवर्क इज टू फाइंड आउट minors and cofactors.